और अब बात नेपाल में बारिश और बिहार में तबाही की करेंगे। अररिया के भरगामा में नहर का बांध टूटने से कई एकड़ खेत में पानी फैल गया है। इससे धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। सिरसिया हनुमानगंज के 51 आरडी नहर का बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गए। सिंचाई विभाग की ओर से इस कमजोर स्पर वाले बांध के बारे में कई बार सूचना भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में दबाव बढ़ने के कारण बांध टूट गया और फसल बर्बाद हो गए। और बारिश नहीं होने के कारण किसानों के सामने सूखे की बड़ी चुनौती थी, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार के कई जिलों में बारिश होगी। पटना में भी देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि अभी भी बिहार के ज्यादातर जिलों में धान की रोपनी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल जो बारिश हो रही है वो किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र। बिहार में जुलाई महीने में भी मानसून की बारिश नहीं होने के कारण सूखे की समस्या बड़ी चुनौती बनते जा रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने बिहार में बारिश के लिए अलर्ट कराया है। और स्थिति यह है कि पटना सहित पूरे बिहार के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पटना में भी आज सुबह से बारिश हो रही है और आसपास के इलाकों के लिए कहीं न कहीं यह वरदान है किसानों के लिए, क्योंकि कई जिले अभी भी बिहार के हैं जहाँ रोपनी 25% से भी कम हुई है। माना जा रहा है कि आज से जो बारिश शुरू हुई है ये अगले 2-4 दिनों तक होगी और इस दौरान जहां भी धान की रोपनी नहीं हुई है वहां धान की रोपनी की जा सकेगी। हालांकि दूसरी ओर नेपाल में अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर बिहार में कई नदियां उफान पर है, लेकिन दक्षिण बिहार के लिए यह बरसात कहीं न कहीं वरदान साबित जरूर होगी, क्योंकि अभी भी कई जिले में सूखे की स्थिति है और धान की रोपनी नहीं हुई है। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है इससे माना जा रहा है कि अब धान की रोपनी की जा सकेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और पटना में बांस घाट पर एक साथ कई गाड़ियां जल समाधि ले रही है। बांस घाट के किनारे गंगा नदी का पानी बढ़ने के कारण पुलिस के द्वारा जब्त की गई कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। पहले ये गाड़ियां थानों के बाहर सड़क पर हुआ करती थी, लेकिन बाद में पटना पुलिस ने इन सभी गाड़ियों को गंगा नदी के किनारे लाकर रख दिया। अब स्थिति यह है कि ये गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूब चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिस ने इन गाड़ियों को जब्त किया तो इनके रखरखाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जायजा लिया संवाददाता शैलेंद्र ने। राजधानी पटना में एक साथ कई गाड़ी जल समाधि ले चुकी हैं। तस्वीर पटना के बांस घाट की है, जहां गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण ये तमाम जितनी भी गाड़ियां यहां खड़ी हैं सब के सब जल समाधि ले चुकी हैं। दरअसल ये सभी गाड़ियों को पुलिस के द्वारा किसी न किसी मामले में जब्त किया गया है और अब सड़क पर जगह नहीं होने के कारण इन्हें गंगा नदी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया गया। पटना में जितने भी थाने हैं उन थानों के बाहर ऐसे ही कबाड़ की गाड़ियां दर्जनों की संख्या में खड़ी दिखेंगी। न्यायालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था, उसके बाद पुलिस ने सड़क से हटाकर इन गाड़ियों को गंगा के किनारे लाकर रख दिया। लेकिन अब स्थिति ये है कि नेपाल सहित अन्य जगहों पर बारिश होने के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा और अब ये तमाम जितनी गाड़ियां गंगा नदी के किनारे खड़ी हैं ये पानी में डूब चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन गाड़ियों का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जब मामला न्यायालय में है और इन गाड़ियों को जब्त किया गया है, पुलिस की भी कहीं न कहीं जिम्मेवारी बनती है कि सुरक्षित इन्हें रखा जाए, लेकिन स्थिति ये है कि कबाड़ बन चुकी हैं। दूसरी ओर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से एक बड़े कबाड़ नुमा यह पूरा इलाका बन चुका है, जहां पर कई गाड़ियों को एक साथ रखा गया है और उसके ठीक पीछे गंगा नदी में एक साथ गाड़ियों की जल समाधि। सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस ने जब इन गाड़ियों को अलग अलग मामलों में जब्त किया तो उस वक्त इनके रख रखाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। मूसलाधार बारिश के बाद गोपालगंज शहर जलमग्न हो गया है। नगर परिषद के कई रिहायशी इलाकों की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के कारण शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन नगर परिषद इस पर ध्यान नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा परेशानी वार्ड नंबर 2 और 3 के मोहल्ले में रहने वाले लोगों को हो रही है।
पहले नाला नहीं बनता था तो पानी इधर निकासी हो जाता था। अब नाला बन जाने के चलते पानी निकासी भी नहीं हो रहा है, पानी की जमा पूरा हो जा रहा है, जिससे तो बहुत तकलीफ हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नगर परिषद औरतें मार्केट नहीं जा पा रही हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा। सारे लोग इसमें पानी में गंदगी है, सारे लोग बीमारी डर है। तो नगर परिषद को आप लोगों ने नहीं बोला? नगर परिषद बोला गया, नगर परिषद तो फिलहाल अभी नाला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।